सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मेरे चैनल पे अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हराक भाई को जिन्होंने मुझे हाई भेजा है। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसी मैं आप कमेंट को रीड करूँ तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बिना किसी बकवास के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोई ज़ॉम्बी एक चीज़ को काट रहा होता है, और वो कुछ नहीं, हमारा जो ज़ॉम्बी बेयर होता है उसे हमारा जो हीरो का ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें काट रहे होते हैं। इसकी वजह से जो हमारा जो बेयर ज़ॉम्बी था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और दर्द में चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से वो एक ज़ॉम्बी के ऊपर पंजा मारता है। जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी है दूसरे ज़ॉम्बी को लेके एक दीवार में जोर से लगता है। और लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी बेयर होता है उसका पैरों के पास कुछ हाथ ज़मीनों से निकलने लगते हैं, और एक नहीं बहुत सारे ही हाथ निकलने लगते हैं। और हमारे जो ज़ॉम्बी बेयर होता है उसे घिरने लगने तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो और ज़ॉम्बी गर्ल की तरफ, जहाँ पर हमारा हीरो बोलता है इस भालू ने बहुत ज़्यादा इंसानों को मारा है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी समन करना पड़ रहा है। मतलब जो ये ज़ॉम्बी बेयर है बहुत सारे इंसानों को मारा, इसलिए इसका पावर बहुत ज़्यादा है। इंसानों को मारेगा खाएगा तभी तो पावर बढ़ेगा। ज़ॉम्बीज़ की यही तो एबिलिटी होती है। तभी हमारा हीरो उस ज़ॉम्बी के बेयर की तरफ देखते हुए बोलता है इस ज़ॉम्बी बेयर के पास मेरे ज़ॉम्बी से ज़्यादा ताकत और ड्यूरेशन है, जिसके वजह से ये अभी तक टिका हुआ है। लेकिन हमारे इसको दिखाया जाता है कि ये जो ज़ॉम्बीज़ की तादाद है वो हद से ज़्यादा है। जैसे कि कोई हाथी को मारने के लिए अगर 100 200 300 अगर इंसान एक साथ मिल जाए तो हाथी अकेला उनको हरा नहीं सकता है जैसी। और जैसा कि हमें पता था थोड़ी ही देर में जो भालू होता है वो हाँफने लगता है, और हमारा हीरो उस ज़ॉम्बी के बेयर के पास जाता है। जैसे वैसी बहुत ही ज़्यादा खून दिखाया जाता है, और उसके बाद दिखाया जाता है उस ज़ॉम्बी बेयर का मुंह से खून निकल रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी का सिर में एक नाइफ घुसा हुआ रहता है, जिसे हमारी ज़ॉम्बी गर्ल ने घुसाया होता है। और हीरो पीछे सख्त हो जाए। फिर हमारा हीरो मनी मन सोचता है लड़ाई का तो परिमाण पहले से ही सूचित थे, मतलब पहले से पता था ऐसा ही होगा कि बेयर हार जाएगा और हमारा ज़ॉम्बी जीत जाएगा। फिर जो ज़ॉम्बी गर्ल जैसे ही अपना चाकू बेयर का सिर से निकाल रही होती है, वो पीछे मुड़ के देखती है तो हमारा हीरो होता है वो अपना हाथ सिर में रख के, तभी उसका खराब लग रहा होता है। तभी वो जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो बोलती प्रिंस, और हमारे हीरो के पास आते हुए बोलते हैं क्या आप ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो तभी बोलता है हमारा हीरो नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अपने पावर्स का इस्तेमाल कर लिया होता है। मतलब हमारा हीरो इतना ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को बुला के एग्जॉस्ट हो गया होता है, वो थक गया होता है, थक गया। फिर हमारा हीरो होता है वो जो ज़ॉम्बी भालू का होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे। फिर हमारा हीरो को एकदम से नहीं ध्यान आता है कि सार्लेट भी वहाँ पर मौजूद है, और वो सार्लेट के बाद सार्लेट मैंने तुम्हें अपनी सारी की सारी पावर्स दिखा दी है। तभी दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही प्यारे से बोलता है क्या तुम मेरी बात को इसको सीक्रेट रख सकते हो दूसरों से। मतलब ये चलता है स्कारलेट के दिमाग में, मतलब हमारी जो ये होती है क्या नाम है अरे ज़ॉम्बी गर्ल, उसका दिमाग में ये चल रहा होता है। इतना प्यारा अंदाज से हमारा हीरो से बोल रहा है। और हमारी जो स्कारलेट होती है मतलब ज़ॉम्बी गर्ल, वो भी उसी प्यारे अंदाज में बोलती है प्रिंस। लेकिन रियलिटी में हमारा जो हीरो होता है उसका सिर तो घूम ही रहा होता है, और वो बोलता है मैं तुम्हें और सह नहीं सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ के यहाँ से चली जाओ। मतलब एक तरह से देखो हमारी जो स्कारलेट मतलब जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो हमारे हीरो को कितना इज्जत से देख रही है, और हमारा हीरो होता है बोल साला मेरा दिमाग गर्म मत कर, यहाँ से फूट ले पहली फुर्सत में। फिर अचानक से हमारे ज़ॉम्बी गर्ल के अंदर बहुत ज़्यादा जोश आता है। वो बोलता है तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है और मैं तुम्हारी कोई भी बीस को मतलब बात को मानूंगी। तो हमारा हीरो भी कंफ्यूज हो रही थी क्या हो गया और मैंने इसका जान कब बताया। हाँ मतलब हमारा हीरो तो कुछ बोला ही नहीं होता है, उसका मन में चल रहा होता है कि हमारा हीरो ऐसी बोला है उसे, और हमारा हीरो इधर कंफ्यूज हो गया पड़ा हुआ इसका क्या मतलब है मेरा भाई मेरे को बताओ। अचानक से इसको जोश कैसी पड़ गया। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम क्या सोच रही हो। तभी पीछे से हमारा हीरो और जो ज़ॉम्बी गर्ल होते हैं उसे आवाज़ देता है एक इंसान, मतलब विलेजर्स जो बाहर थे अभी जाके अंदर आए इतना लेट आया। तभी वही विलेजर जो हमारा हीरो को बताया होता है कि किडनैप करके लेके चला गया ज़ॉम्बी, वो आते हुए बोलता है स्कारलेट मतलब जहाँ हमारी ज़ॉम्बी गर्ल है तो उसे बोलती है कि तुमने क्यों वहाँ से जम लगा दिया अचानक से नहीं। और हमारे हीरो को बोलता है प्रिंस क्या आप ठीक है, और हम लोग जस्ट गए थे गाँव में एक इक्विपमेंट लाने के लिए जो एक्सप्लोर करने में मदद करेगा इस गुफा को। मतलब देखो अलग चूतिया मेरा भाई, उसे उठा के लेके गया भालू। इन लोग बचाने का चक्कर में एक्सप्लोर करने के लिए पहले जाके लाएगा सामान, फिर आके ढूंढेगा हमारा हीरो को। अगर इसका जगह कोई लड़की होता तो भाग पीछे मिलकर भाग। यही तो इसलिए बोलता है लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। इधर प्रिंस जाए बाहर में, लड़की आए तब चलेगा। और तभी जो होता है वो जो विलेजर्स होते हैं वो रस्सी को पकड़ते हुए एक आदमी नीचे उतरता है, और हमारा हीरो मनी मन जोता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी बेकार थे, कम से कम कुछ सामान इक्विपमेंट तो लाए जो मुझे मदद करेगी। यहाँ पर एकदम बेकार इंसान, मतलब बेकार सच में भाई बहुत ज़्यादा बेकार है इन लोग हद से ज़्यादा।
तभी वो जो बंदा होता है वो नीचे उतर के बोलता है, क्या ये वही ज़ॉम्बीज़ और वही भालू है जो आपको और उस लड़की को लेके अंदर गया था? मतलब हमारा हीरो को बेयर लेके आया था और लड़की को ज़ॉम्बी लेके आया था, इसीलिए बोल रहा था। फिर जो होता है वो अब विलेजर होता है, वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि क्या तुमने इसे मारा है? मतलब हमारे ज़ॉम्बी गर्ल को बोल रहा होता है और बोलता है वो, ये ज़रूर सनी किंग ऑफ ग्लूटिनी था, मतलब जिसे हमारा हीरो जैसे इसका स्टार्ट पड़ा था, किंग ऑफ द ग्लूटिनी इसका नाम था। और ये सब ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। और हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है बोलता है, ये असलियत में। फिर पीछे से कोई बोलता है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई नेक्रोमैंसर है। और तभी विलेजर करके बता रहा है, ये बात कौन बोला है मुझे नहीं पता है भाई, अभी तक बोलता चलेगा। और ये बात कोई और नहीं, हमारा हीरो ही बोलता है कि नेक्रोमैंसर होता है वो यहाँ पर अपने इस भालू को मार के यहाँ पर अपने बेस को मारना चाहता था, बनाना चाहता था। और हमारे आने से पहले ही उसने जॉम्बीज और इस भालू के आपस में फाइट करा के इस मतलब जॉम्बी जो भालू होता है उसे मार दिया था। मतलब उसका केवल हासिल करने के लिए हमारा जॉम्बी बेयर को जो जॉम्बी से मार दिया था निक्रोमैंसर से, जो एकदम हमारा हीरो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे अपना फंसना नहीं है अभी इधर। फिर ये बात सुन के सारे के सारे विलेजर एक जगह ग्रुप बना के बोलता है, कोई क्या यहाँ पर निक्रोमैंसर है? और दूसरा बोलता है हाँ, ये बात सेंस बना रही है। और तभी हमारा हीरो मन ही मन बोलता है, ये सब के सब विलेजर बहुत ही सिंपल माइंडेड है, मतलब ज़्यादा सोचते नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता है व्हाटएवर, लेकिन जो माया नाम की जो लड़की थी वो शायद अब तक मर चुकी होगी। ये बात हमारा हीरो थोड़ा हंसते ही बोलता। फिर हमारा हीरो मन ही मन बोलता है, शायद उस नेक्रोमैंसर ने उस लड़की को एक चारी की तरह इस्तेमाल किया होगा, जिससे वो भालू के मदद से और भी इंसानों को मार सके और यहाँ पर ला सके। जैसे कोई मछली को फंसाने के लिए चारा का इस्तेमाल करता है, वहाँ पर ही इस लड़की का इस्तेमाल किया हुआ था हमारे हीरो और जो बाकी विलेजर से उसे फंसाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो और एक विलेजर की तरफ, जहाँ पर विलेजर बोलते हैं, तो हम अब क्या करें? तो हमारा हीरो सांस लेते हुए बोलते हैं, चलो अंदर ही जाके देखते हैं, क्योंकि भालू तो मर गया होता है ना, इसीलिए हमारा हीरो बोलते हैं अंदर जाके ही देखते हैं। फिर एक विलेजर बोलते हैं, आर यू श्योर? हमारा हीरो बोलते हैं हाँ ठीक है चल। फिर हमारा हीरो एक डेविल स्माइल लेके बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ ये कितना बड़ा नेक्रोमैंसर है, मतलब कितना अच्छा नेक्रोमैंसर है। और हमारा हीरो के दूसरा सबसे कूलेस्ट अंदाज में दिखाया गया है। फिर अचानक से नहीं कोई बोलते, सब कुछ ठीक लग रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है हमें छत से पानी टपक रहा होता है एक गुफा के पास में, जहाँ पर पानी का पॉन्ड बना हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहीं पर हमारा हीरो और दो विलेजर्स होते हैं। तभी उनमें से एक विलेजर देख के चौंक जाता है और बोलता है, प्रिंस काम वहाँ पर देखिए। और कोई बोलता है, ये तो एमिली है। और हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो बंधी हुई होती है रस्सी से, और उसके पास आसपास में बहुत ही ज़्यादा मैजिक जो बुक होता है या फिर जो नोट्स होते हैं सर्कल्स का, वो सब गिरे हुए होते हैं। तभी जो होता है एक विलेजर दौड़ते हुए बोलता है, एमिली हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। और हमारा हीरो पीछे से देख के बोलता है, क्या? और तभी हमारा हीरो बोलता है कि अभी भी ये जिंदा है। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं उस नेक्रोमैंसर की जगह होता तो मैं इस लड़की को मार के इसे कंट्रोल करने के बाद, जो मतलब ज़ॉम्बी बनाने के बाद कंट्रोल करके इन्हें फंसाने की कोशिश करता। ऑब्वियसली कोई भी नेक्रोमैंसर होगा वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि वो जिंदा तो नहीं छोड़ेगा किसी लड़की को बेकार में, कुछ तो काम तो होगा ही ना। और तभी हमारा हीरो होता है वो किसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, ये लड़की ही। और तभी सीन शिफ्ट होता है उसी लड़की की तरफ, जो हमारे हीरो की तरफ देखते हुए बोलती है, प्रिंस। और बहुत ही प्यारा अंदाज में बोलती है, आप सब मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। और इस सीन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है ये लड़की। तभी हमारा हीरो अचानक से नहीं जाके उस लड़की से धाम से नहीं अपना जो सबल होता है मार देते हैं। और जो लड़की का मुंह में होता है बहुत तेज उस सबल लगता है, उस मुंह से खून निकलता है। और इसको सब कुछ देख के सारे के सारे विलेजर्स हमारी की तरह हैरान हो जाते हैं और शौक हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे ज़ॉम्बी गर्ल होते हैं उसको बोलता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मानना है तो मारो, काटना है तो करो, मेरे बाप का कुछ नहीं आता है। और जो विलेजर्स होते हैं वो तो सोचते, साला ये तो पूरा क्या दिल बदल दे, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी यार। और तभी जो होता है कोई चिल्लाता है, प्रिंस। और हमारा ही बोलते हैं और तभी दिखाया हमारा हीरो जो कूले से अंदाज में बोलता है, मैंने सबल का धार वाला तरफ होता है उससे तुम्हें नहीं मारा, ये मेरी गलती है। मतलब हमारा हीरो इस लड़की को जान से मारने की कोशिश किया था अभी, लेकिन उसने बस चपटा दिख से मारा, धार वाला दिख से मारा तो गर्दन उड़ के चली जाती। तभी दिखाया जाता है एक विलेजर दौड़ते हुए मराया बोल के जाता है। और हमारा एक जो विलेजर होता है हमारे हीरो को बोलता है, ये गलत है प्रिंस। और हमारा हीरो बोलता है, क्या ये गलत है? फिर हमारा हीरो की तरफ से दिखाया जाता है जो बोलता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हमें सिस्टम वीडियो में दिखाता है उस लड़की का असली नाम जो मोर्गाना होती है, और वो 63 ईयर ओल्ड होती है। उसकी स्पेशलिटी होती है हनी ट्रैप, और वो करप्शन एंड यही होती है वही नेक्रोमैंसर जिनको ये पीछा कर रहे थे। मतलब स्टैट देख पता चल जाता है। ये जो मराया होती है ये कोई चारा नहीं है। और तभी बोलता है कोई प्रिंस।
तभी जो माया नाम की लड़की होती है वो बोलती है शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। तो हमारा हीरो बोलता है मैं तुम्हारा बात नहीं सुन रहा हूँ और कोई भी इसके बाद में मत फंसना और इसके ट्रिक में फंस मत जाना। मतलब हमारा हीरो बोलता है खूबसूरती देख के मत फंसना और हमें बिट्रे करके इसके पास मत जाना, वरना अगला दिन तेरे को ज़ॉम्बी बन के घूमने देखेंगे हम। फिर हमारा हीरो आखिर में बोलता है असलियत में यही है वही नेक्रोमांसर जो हमें यहाँ पर लाई है। और तभी जो ये विलेज है तो क्या, और सबका तो दिमाग हिल जाता है क्या ये नेक्रोमांसर है। और हमारा हीरो को पहले पता चल जाता है सिस्टम विंडो के बाद इसकी उम्र और नाम सभी गलत है, झूठ है। और तभी जो होती है वो लड़की चिल्लाती है नहीं, जो नेक्रोमांसर है उसने मुझे यहाँ पर पकड़ के लाया है और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है। और तभी हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा अजीब अंदाज में बोलते हैं हाँ 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 सही बात है, बोलते रहो, मैं तो सुन ही रहा हूँ, हम लोग चूतिया है तो चूतिया काट के चले जाओगे हमारी। मतलब जो हमारा हीरो होता है जैसे हमारा दोस्त नहीं होता, कुछ हमें बोलता है हाँ भाई सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, हाँ 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 सही बोलते हैं, बकते रहे। अब उनको कोई मतलब ही नहीं है तेरे से। तुम्हें क्या लगता है सारे लोग तुम्हें विश्वास करेंगे क्योंकि तुम यहाँ पर जो अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे थे यहाँ पर नौटंकी। फिर हमारा हीरो बोलता है तब तुम इस होली वाटर को पियो, जब ने हीरो पॉकेट से निकालता है। अगर तुम कोई नेक्रोमांसर होगी तो इस होली वाटर को पीने के बाद तुम्हारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से गल जाएंगे। और अगर तुम्हें, और यही चीज़ इंसानों के लिए एक दवाई की तरह काम करती है जो इंस्टेंटली किसी इंसान की जो चोटें हैं वो हील कर सकती है। और कोई पीछे से बोलता है हाँ तुम इसे पी लो, इससे तुम्हारी चोटें हैं जो लगे हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। फिर वो लड़की कहती है तुम्हें मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं देना चाहिए। और तभी हमारा हीरो बोलता है हाँ ये कीमती तो है। फिर हमारा हीरो अचानक से नहीं उस लड़की के पास जाकर एक डेविल की तरह बोलता है चलो फिर भी तुम ही से पी लो। हमारा जो लड़की होती है, हमारा हीरो का ऐसा रूप देखो उसकी तो फट जाती है। फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती है मेरा प्लान बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, मतलब बढ़िया था। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की का रियल पर्सपेक्टिव, मतलब उद्देश्य, जहाँ पर वो बोलती है किसी को भी मेरे प्लान के बारे में पता नहीं था और मैं पूरे के पूरे 1 साल वहाँ पर काइन बनने की एक्टिंग करती थी, लेकिन फिर भी इस बेकार प्रिंस को कैसी मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। और जब वो लड़की अपने मन ही मन सोचते हैं यह मेरा भालू को कैसे हरा के आ सकता है यहाँ पर, इसी बारे में सोचते हुए तभी हमारा हीरो उसे जलाने के लिए बोलता है हे आंटी क्या तुम इस वाटर को पियोगी। फिर हमारा हीरो बोलता है तुम्हें एक प्रिंस ऐसा चीज़ दे रहा है और तुम अपने हाथों को भी नहीं बढ़ा रहे हो, देखो यार कितना आरामी है, बंधा हुआ हाथ है और फिर भी बोल रहा है तुम अपने हाथे को नहीं बढ़ा रहे हो। फिर क्या होता है कि फिर जो लड़की होती है वो अपने रूप को चेंज करते हुए बोलती है जब तुम उस वेव ऑफ ब्लेड मतलब ज़ॉम्बियर्स के जो झुंड था उससे जब पूरे सिटी को बचा लिए थे तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो। फिर अचानक से नहीं कोई चीज़ आके हमारे हीरो का हाथ में लगता है और होली वाटर का जो जार या फिर बोतल होता है वो कांच का गिर के टूट जाता है। और तभी जो मिट्टी के अंदर से बहुत सारे स्केलेटन के हाथ निकलने लगते हैं और हमारे हीरो को वो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पर आके प्रिंसिप मार ही जाओगे। तभी जो बुढ़िया की जो स्केलेटन आर्मी होती है वो ज़मीन से बाहर निकल कर आती है और जो बुढ़िया होती है वो अपने हाथ को खोल के बोलती है प्रिंस मैं और तुम्हें थोड़ा ज़िंदा रखने का टाइम दे कोशिश कर रही थी ज़िंदा रखने का, लेकिन तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें मरने का शौक मैं पूरा करूँगा, लेकिन इसे कौन बचाएगा, इसे कौन बताएगा कि इसे कौन बचाएगा इधर। और बुढ़िया पागल की तरह हंसते हुए बोलना कंटिन्यू करती है और तुम अभी यहीं पर ही मरोगे और दफन हो गई। और तभी हमारा हीरो जो अचानक से नहीं फावड़े से एक स्केलेटन का सिर में बहुत तेज़ी से नहीं मार देता है जिससे स्केलेटन लिटरली रोने लग जाता है। और मेरे को ये बात समझ में नहीं है इसकी तो आँखें नहीं तो आंसू निकल रहे कहाँ से बे। और तभी हमारा हीरो बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने गुस्से से बात करने की, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ जब तक मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ। और तभी हमें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक जो स्केलेटन होता है वो निकलने से पहले हार मान के वाइट फ्लैग दिखा रहा होता है और दूसरा जो स्केलेटन होता है वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बोलते यहाँ पर हो रहा है क्या मेरा भाई। और तीसरा जो आखिरी जो स्केलेटन होता है वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को तो कवर करके सोच रहा होता है मेरे को मत मारना मेरा भाई, मेरे को मत मारना। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ हमारा हीरो इतना इजीली इन्हें कैसे डिफीट कर रहा है क्योंकि एक नेक्रोमांसर हमारा हीरो भी है, हमारा हीरो भी एक नेक्रोमांसर है जिसकी वजह से जो लोली स्केलेटन होते हैं वो हमारा हीरो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं और हमारे हीरो से डर भी रहे। इसीलिए यह बात जो दूसरी नेक्रोमांसर है उसे तो पता नहीं है ना, भी एक नेक्रोमांसर है। और इसे देख के जो बुढ़िया नेक्रोमांसर होती है वो तो चौंकी जाती है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे कोई आ चुका होता है लाल आंखों से और उसे पकड़ने ही वाला होता है और तभी उसे पकड़ लिया होता है हमारे ज़ॉम्बी गर्ल ने। और तभी हमारा हीरो एक स्केलेटन को सिर से पकड़ते हुए आता है और बोलता है गुड जॉब स्कारलेट, मतलब अच्छा काम किया तुमने स्कारलेट। और जो
जो अरे जो बुढ़िया नहीं होती है वो बोलती है ये क्या यहाँ पर चल रहा है, और मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि स्केलेटन के अंदर से पानी निकल रहा कहाँ से बे, ये पसीना तो वो कहाँ से हो रहा मेरा भाई, बताओ तुम लोग, उसका पसीना कहाँ से निकल रहा। तभी जो बूढ़ी नेक्रोमेंसर होती है वो बोलती है तुम कैसे कर सकते हो, तुम हो क्या चीज़, तुम मेरे स्केलेटन्स को कैसे ऐसे हरा सकते हो, मैं तो तुम्हें पूरी ये मतलब 1 साल से देख रही हूँ कि तुम्हारा जो पावर है वो इतना ज़्यादा नहीं है प्रिंस। हाँ ठीक बोली हो, आजकल जो अबे फावड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कारगर वेपन होता है। और मेरे को एक चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमारे हीरो का जो पास जो स्केलेटन था उसको मौका मिलते ही वो पतली गली से यहाँ से भाग गया। बोले साला तुम लोग बहन चलो मारपीट करो, मैं यहाँ से भागता हूँ यार, मेरा वासी पिछवाड़ा नहीं है, तुम लोग कहाँ कुछ कर दोगे। और बुढ़िया चिल्लाते हुए बोलती है तुम ये कोई नॉर्मल फावड़े से नहीं कर सकते, ये शायद कोई होली रैली होगा। और हमारा हीरो बोलता है तुम्हें लगता है ये कोई होली रैली के अबे यार इसे कौन बताया, हमारा हीरो का ही पास जो होली पावर इतना ज़्यादा है, और वो साला खुद एक नेक्रोमेंसर है। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि तुम इस सब की तरफ ध्यान दे रहे हो जबकि खुद की जान की तरफ तुम नहीं ध्यान दे रहे हो। और हम लोग देखते भी है क्या हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो अपनी जो चाकू होती है वो उसके गर्दन पे रख रही होती है। अब इसके लिए कोई होली रैली नहीं चाहिए, उड़ा देंगे डायरेक्ट, चली जाएंगे भीतर। फिर थोड़ा देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रही होती है मेरा नाम मुर्गाना है, मैं 63 ईयर ओल्ड हूँ और मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ। और हमारा हीरो ने इसको मार मार के चेहरे का हालत चेंज कर दिया था। और तभी हमारा हीरो बोलता है क्या तुम अभी भी सब कुछ हमें नहीं बताओगी। और तभी हमें हमारे विलेजर्स को दिखाया जाता है दिन में से, हमारा जो पहले वाला विलेजर है वो तब भी ठीक है, दूसरा तीसरा विलेजर है वो ज़्यादा शौक होता है, और टकला विलेजर तो था ही, उसे बेचारा इतना सदमा लगता है और उसका प्यार का दिल का अरमा आंसुओं में बहेगे बोल के रोने भी लगता है बेचारा, उसका तो बेचारा दिल टूट गया, मतलब बचाना आया था कहाँ खूबसूरत औरत को, वहाँ मिल गए नेक्रोमेंसर बुढ़िया। हाँ मैंने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश किया और तुम्हें मारने की कोशिश को एक सुसाइड की तरह दिखाया दूसरों को। जो प्रिंस था मुझे लगा था कि वो सुसाइड किया है, लेकिन असलियत में उसे फोर्स किया गया था सुसाइड करने के लिए, मतलब मर्डर एक तरफ से हुआ। फिर हमारा हीरो सोचता है कि ये इतनी बेकार है, और जो नेक्रोमेंसर जो ये बुढ़िया होती है वो बोलती है आखिरकार ये इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है मुझे। फिर जो हमारी बुढ़िया होती है वो भी अपने दांत खिसकाते हुए बोलती है मुझे यहाँ पर डार्क चर्च से मतलब डिमोनिक चर्च से भेजा गया था होली किंग के 7th सन को मारने के लिए। और हमें यहीं पर ही पता चलता है जो हमारा हीरो एपिसोड की स्टार्टिंग में जिस चर्च के अंदर घुस के सबको मार रहा होता है वो असलियत में एक बुरी चर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जो इविल्स को पेयर करता है। फिर जो बुरी औरत होती है बुरी नेक्रोमेंसर वो बोलती है मैंने भालू की आंखों से देखा है जब तुम उससे फाइट कर रहे थे कि तुम भी एक नेक्रोमेंसर हो, और जैसे ये बात चर्च को पता चलेगी तो चर्च तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ तो तुम्हें पता चली है ये चीज़। और तभी हमारा हीरो बोलता है तो इसका मतलब तब तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए। तो तभी हमारा हीरो बोलता है सालेट, तो हमारा जो ज़ॉम्बी गर्ल होते बोले यस। और तभी जो वो बुरी नेक्रोमेंसर होती है वो बोलती है मेरी ज़बान से गलती से ये बात निकल गई है, तुम चाहोगे तो मैं इसे एक सीक्रेट रखूँगी और मैं तुम्हें जो डार्क चर्च है जो डेविल चर्च है उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताऊँगी। और ये चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा डरते डरते हुए बोलती है क्योंकि उसका जान का बात है ना ब्रू। तभी हमारा हीरो होता है वो उस बुढ़िया को मारते हुए बोलता है अगर तुम इतना जल्दी सब कुछ बता दोगी तो मेरा मेहनत का क्या होगा, कोई फालतू में इतना मेहनत करे, मतलब इतना जल्दी बता दे उसके लिए भी साला ये गुस्सा है। देखो यार इंसान को लोग बोलता है साला जल्दी से बता दो, नहीं यार इसको टाइम चाहिए, इसका मज़ा आएगा तब जाके। तभी हमारा हीरो बोलता है कि सारे के सारे विलेजर्स तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। और जो बुढ़िया होती है उसे लगने का वो गिर के बहुत ही ज़्यादा कंगाल रही होती है मतलब दर्द में। फिर हमारा हीरो बोलते हैं कंटिन्यू कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं जो तुम्हारी वजह से अपने फैमिलीज़ को खो चुके हैं अब यार यहाँ। फिर उनमें से एक विलेजर बोलता है तुम्हें तुम्हारे कर्मा का फल मिलेगा। तो जो नेक्रोमेंसर होती है वो बोलती है रुक जाओ तुम लोग थोड़ा देर। फिर जो बुढ़िया होती है वो बोलते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे रखो इधर प्रिंस। और जो हमारा प्रिंस होता है वो बोलता है तुम इसके संग क्या करोगे। तो जो विलेजर होता है वो बोलता है इसके साथ वही किया जाएगा जिस लेवल का इसने क्राइम किया, मतलब लॉ का हिसाब से इसे सजा दिया जाएगा। फिर विलेजर बोलता है वो कंटिन्यू करता है हम लोग उसे बहुत ही खतरनाक मौत देंगे और उससे इसी फॉरेस्ट में फेंक देंगे। फिर जो जंगली जानवर होते हैं उसकी डेड बॉडी को खाएंगे और उसके कर्मा की वजह से वो बन जाएगी एक ज़ॉम्बी में, मतलब बदल जाएगी एक ज़ॉम्बी में। फिर वो बोलते हुए कंटिन्यू करता है और एकदम सही है एक नेक्रोमेंसर के लिए ये चीज़, क्योंकि उसने जो मरे हुए इंसान थे उन लोगों की जो डेड बॉडी उसके संग खेला है इसीलिए।
फिर हमारा हीरो बोलता है हाँ ठीक ही बोला है तुमने, लेकिन अपने मन ही मन बोलता है इस दुनिया की एम्प्रेसी कितनी ज़्यादा खतरनाक मतलब ब्रूटल है। फिर हमारा हीरो उन्हें जाते हुए देखता रहता फिर हमें एक डरावना लेकिन ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए बोलता है द डार्क चर्च, मतलब ये वही चर्च है जहाँ पर से हमारे हीरो को मारने का ऑर्डर आया था इस जो नेक्रोमैंसर है उससे। और तभी हमें अचानक से नहीं बहुत सारे बुक दिखाया जाता है। वहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब और ख़राब हो गया था, लेकिन तब भी मैंने मैनेज करके जो नेक्रोमैंसर की जो बुक है वो सारी की सारी हासिल कर ली। अपनी जो स्पेस है मतलब जो डायमेंशन स्पेस नहीं मिलता है गेम खेलने सिस्टम जब मिलता है तो मिलता है आपको नहीं पता, उसमें स्टोर करके रख दिया था। फिर हमारा हीरो बुक पढ़ते हुए बोलता है एज अ बहुत अच्छा नेक्रोमैंसर मुझे बनने के लिए मुझे जो आत्माओं है उनके संग अच्छे से नहीं बात करना सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर से कुछ भी नहीं सीख सकता क्योंकि हमारा हीरो जो होता है वो तो चर्च के अंदर रहता है ना, एक तरफ से ग्रेवियर्ड चर्च वहाँ पर। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो देखते हैं। फिर हमारा हीरो को अचानक से नहीं याद आता उस बूढ़ी औरत के बाद जो बोलती है वेव अपडेट से क्या एक तो बोलती है यार वेव अपडेट से तुम बच गए हो कि ऐसा ही कुछ, तो ये वो तो बोल रही होती है, ये बात हमारा हीरो याद करता है। और ये चीज़ यार भाई मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि मेरे को तो शुरुआत में लगा था कि वो कोई वही ज़ॉम्बी अटैक की बात कर, क्योंकि उन लोग भी मरा हुआ ही था, उन लोग भी अटैक किया था ऐसे ही की तरह, तो वे उससे भी कहा जाता है एक तरफ से। मुझे शायद पढ़ना चाहिए वेब अपडेट के बारे में फिर से, और जो असैसिनेशन है उसके बारे में भी, क्योंकि बाहर में सिबलिंग्स है उससे पहले मुझे सब कुछ जानना चाहिए। और ये बात हमारा हीरो इसीलिए बोलता है क्योंकि रॉयल फैमिली में जो गद्दी के लिए बहुत ही असैसिनेशन और मारपीट दंगा दंगी होता है सिर्फ एक पोस्ट को पाने के लिए, इसीलिए हमारा हीरो को सब कुछ जानने से रहना चाहिए पहले से। और जो सब बात मैंने बोला वही बात हमारा हीरो भी हमें फिर से बताता है। फिर हमारा हीरो जो बुक होता है उसे बंद करते हुए बोलता है ये ताकत के लिए लड़ाई है। फिर हमारा हीरो बोलते हुए कंटिन्यू करता है कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये कोई रॉयल फैमिलीज की ज़िंदगी होती है। फिर हमारा हीरो बोलता है अगर मैं सच में मर गया तो। फिर हमारा हीरो बोलता है शायद मुझे एक मर्सनरी की टीम को हायर करने। मर्सनरी वो होते हैं जो पैसे के बदौलत अपने जान का सौदा करते हैं, जो जान देते भी और जान लेते भी है, उनका कोई अपना नहीं होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो अभी के लिए मुझे मेरे स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। वहीं पर चर्च में हमें और एक इंसान का सिर दिखाया जाता है, और यार कोई नहीं हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है और वो बोलते हैं योर हाइनेस आप मर्डर होने वाले हैं। मतलब ये बात हमारी सुन लेती है कि भाई इसका मर्डर हो सकता है हमारे हीरो का, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से आता है और ये करने वाला कोई नहीं होगा, इसके उसी का सिबलिंग होगा कोई। सब लोग कह रहे हैं कि हमारे जो योर हाइनेस है मतलब हमारे जो हीरो है वो बहुत ही चेंज हो गया है। और फिर अपने मन ही मन बोलते हैं उन्होंने मुझे बचाया और यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ की जो वेव आई थी उसके संग फाइटिंग भी करने चले गए। फिर वो अपने मन ही मन हमारे हीरो के बहुत ही ज़्यादा कूलेस्ट अंदाज को याद करते हुए बोल रहे हैं कि उन्होंने है सभी जो इंसान है उन्हें बचाया इस ज़ॉम्बीज़ वेव से, और जो ज़ॉम्बीज़ बन गए थे मर के उनकी जो फ्यूनरल है उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग पेड़ के। लेकिन मेरी बात सुन मेरी माँ, अगर ते वहाँ पर सही टाइम में नहीं आती तो हमारा हीरो भी शायद उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से एक घूमता भी। हमने कहा कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये जो ज़ॉम्बी गर्ल अगर इस स्टोरी लाइन में नहीं होती ना हमारा हीरो अभी तक 3 बार मर चुका होता। 3 बार आराम से मर चुका होता, 3 बार नहीं 2 बार मर चुका होगा। पहली बार ज़ॉम्बी वेब के अंदर और दूसरी बार उस भालू के अंदर उस भालू का स्टोरी लाइन के अंदर मर चुका होता। और जो है और हमें दिखाया जाता है एक विलेजर होता है जो बोलता है हमारी स्कारलेट को, मतलब हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है, जब तुम वहाँ पर बेहोश थी तब वो तुम्हारे माता पिता की जो डेड बॉडी है उसे दफना रहे थे 7th प्रिंस। तभी जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो रोने लगती है और अचानक से नहीं वो गुस्से में अपनी आँख को पटकती है, और उन्होंने मेरे पेरेंट्स की जो डेड बॉडी है उन्हें दफनाया और ध्यान रखा और मुझे उस अंधेरी ज़ॉम्बी डार्कनेस से बचाया। मतलब जब हमारे हीरो ने जो इसको ज़ॉम्बी बनी थी और इसका तो कॉन्टिनेंस बचा था, इसे होली वाटर में डुबाने का वजह से इसका कॉन्टिनेंस ज़्यादा ताकतवर बन गया और वापस इंसान। और तभी वो हमारे हीरो की तरफ देखते हुए बोलती है मैं उन्हें शुक्रिया बोलना चाहती हूँ लेकिन ये पूरी तरह से इनफ नहीं है। फिर वो बोलते हुए कंटिन्यू करती है अभी योर हाइनेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा है और उन्हें एक ढाल की ज़रूरत है, और वो ये सब चीज़ एक बुक की तरफ देखते हुए बोल रही थी, कुछ बुक की 3 बुक है। तभी क्लोज लुक से हमें बुक को दिखाई जो इंपीरियल स्वॉर्डमैन गाइड होती है और ऑर्डर टू प्रोटेक्ट गेट्स प्रिंस। लेकिन गाइस मेरे को काहे के लिए लगता है ये इंपीरियल ना हो के हमारा हीरो जो नेक्रोमैंसर के पास से जो बुक लाया था उन्हीं में से कोई एक होगा, और अगर हमारी ज़ॉम्बी गर्ल इसे सीख जाएगी तो क्या होगा, इसे आगे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऐसी बात में मुझे तो ताकतवर बनना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा जोश और उम्मीदों से वो उस किताब को पकड़ के आसमान की तरफ देख रही है, पर मुझे नहीं पता ये चर्च के अंदर आसमान में क्या देख रही है, और ये बात तुम लोग पूछना भी मत। और हमारा हीरो इधर बेखबर सीटी बजा रहा होता है
और गाइस इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो को आज यहीं पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कल मैंने यही वीडियो बनाया था और वीडियो बड़ा था, इसीलिए मेरे को एक दिन टाइम लग गया। और आप लोग बोलिएगा मैं कोई और भी मांगा सजेस्ट कीजिएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा इस चैनल में। और इसीलिए भाइयों लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और दिल में कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा मेरे को। और मैंने आपको बताया था अगर आपने कमेंट किया तो मैं अपना वीडियो का शुरुआत में आपको जरूर शॉर्ट आउट दूंगा, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो सी यू लेटर्स ब्रदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।